भरा हुआ है हुजूर की मोहब्बत से, क्योंकि बार बार वो जिक्र कर रहा है, बार बार याद कर रहा है। एक बुजुर्ग की बात मैं आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग ने एक शख्स की तरबियत कैसी की थी। मुरीद था, अपने शेख से आकर कहा मोहब्बत कैसे करूं, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। कहा एक काम कर, मैं एक भैंस तुझे देता हूं, उसको पाल। बिहार वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। भैंस बुजुर्ग ने अपने मुरीद को दी और कहा इसकी बहुत अच्छी देखभाल करना, बार बार इसका ख्याल रखना। कहा ठीक है, 1 महीने के बाद आना, मुलाकात करना। 1 महीने के बाद आया। हजरत ने पूछा कैसा है, क्या हाल है? कहा मैं बहुत अच्छा हूं। तेरी भैंस कैसी है? कहा वो भी बहुत अच्छी है। तुम खाना खाए? कहा हाँ मैं खाना खा लिया। तुम्हारी भैंस? हाँ वो भी खाना खा चुकी है। जब जब जिक्र किया जाए भैंस का अच्छी तरह से जिक्र करता था। कहा 1 महीना और जाओ, 1 महीना और उस भैंस के साथ उठना बैठना लगाव रखो। दूसरे महीने के बाद आया। बुजुर्ग ने, मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है? कहा मैं भी अच्छा हूं, मेरी भैंस भी अच्छी। सवाल खाली सिर्फ उसका किया था, लेकिन साथ में भैंस का भी कर रहा है। कहा तू खाना खाया? कहा मैं भी खाना खा चुका, मेरी भैंस भी खा चुकी। कहा तू नहा लिया? कहा मैं भी नहाया हूं, मेरी भैंस भी नहाई। जो बात करे अपने साथ अपनी भैंस का भी जिक्र। बुजुर्ग ने कहा 1 महीने और अपनी भैंस से करीब रहे, उसके बाद फिर तीसरे महीने मुलाकात करेंगे। 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद जब वो आया तो बुजुर्ग मुर्शिद ने पूछा क्या हाल है? कहा मेरी भैंस बहुत अच्छी। अब जुमला बदल गया। अभी खैरियत इसकी पूछी जा रही है, जवाब ये अपनी भैंस का दे रहा है। पूछा बुजुर्ग ने खाना खा चुका? कहा मेरी भैंस तो खा चुकी। तू नहाया? कहा मेरी भैंस तो नहा चुकी। मेरे अजीजों ये मिसाल बिला तशबीह बिला तमसील। उस बुजुर्ग ने कहा मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जब इंसान को पूछा जाए तो अपने आप को भूल जाए, अपने महबूब का जिक्र करने लग जाए। जब वो कमाल को पहुंचता है, सिर्फ उसकी आंखों में अपने महबूब के जलवे हो। और बरेली के इमाम को हमने पढ़ा है, कोई आया बंदा गुलाब का फूल तोहफे में पेश करने के लिए, ला करके दिया, कहा इसको कबूल कर लीजिए। दुनिया में लोग गुलाब तोहफे में एक दूसरे को देते लेते हैं। इमाम फाजिल बरेलवी उस गुलाब को कबूल तो करते हैं, देखते हैं, उसके बाद मुस्कुरा कर कहते हैं ये दुनिया का गुलाब है, सुबह खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी मुरझाता नहीं है, जो जब से खिला है कभी मुरझाता नहीं। और उसके बाद कहना शुरू कर दिया सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आला हजरत ने एक फूल को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। आला हजरत ने सारे फूल 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 पर एक नात ही लिख दी। यह इश्क का दर्जा होता है, जिक्र अपने महबूब का ज्यादा करे, अपना नहीं। यहाँ लोग तुर्रम खां बने हुए अपने ही बड़ाइयां करने लग गए। आला हजरत ने अपनी तो छोड़ो, किसी दुनियादार की तारीफ करने पर भी रजामंद नहीं हुए। जब किसी ने कहा भी किसी का कसीदा लिख दो, तो आपने यही जवाब में कहा करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं तो गदा हूं अपने करीम का। आज उस मोहब्बत की जरूरत है, आज उस कमाल के इश्क की जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं मेरे अजीजों, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है।
दिल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिंदगियों में उसका इंप्लीमेंट, उसका निफाज क्यों नहीं कर पाते? जिस दिन हम कौल और फेल में एक हो जाएं, जो कह रहे हैं वही करने भी लग जाएं, तो समझ लो फिर आपने इश्क का कमाल पा लिया। फिर दुनिया तुम्हारी इन हस्तियों से खौफ खाने लग जाएगी जैसे कैसर और किसरा बादिया नशीन अरब से खौफ खाती थी। जब मदीने के सहरा से निकल करके बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़े पहनकर सहाबा निकले थे, ईरान भी कांपने लग गया था, रोम भी कांपने लग गया था। उस वक्त की सुपर पावर ताकतों को अगर किसी ने धूल चटाया है, मेरे नबी के गुलामों ने धूल चटाया है। हुजूर के आशिकों ने उन्हें घुटने पर लाकर मजबूर कर रखा था। आपको पता है उनके नजदीक इज्जत क्या थी? आपको बताता हूँ, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। मदीने से एक फौज निकली, किसरा को खत्म करके आती है। ईरान की हुकूमत जो किसरा कहलाती थी उस जमाने में खत्म कर दी गई। इस्लाम का परचम लहराया। वो दौर ऐसा था, सुपर पावर था उस वक्त ईरान, सुपर पावर ताकत थी। हजारों नहीं लाखों की फौज उनके पास थी। जब टुकड़े टुकड़े हो गए, सहाबा की हुकूमत आई, माले गनीमत हाथ आया, तो बहुत सारा माल वहां से मदीने लाया गया, उसमें कीमती सामान भी थे। उस वक्त मदीने तैयबा ईरान के बादशाह के दरबार में बिछाया जाने वाला सबसे महंगा कालीन भी मदीना आया, लाया गया। सहाबा ने उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो कालीन पेश किया। कहा ये कालीन वो है, बादशाह जब किसी से बहुत खुश होता तो थोड़ी देर इस कालीन पर उसको बिठा देता और वो जिंदगी भर बैठने वाला फख्र करता, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ, मैं बादशाह के महंगे कालीन पर बैठ कर आया हूँ। इस कालीन की अजमत है, लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी बुलंद कालीन है। हम मदीने ले आए हैं। उमर इब्ने खत्ताब के पास दिया गया, कहा गया कि आप इसको सही जगह इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने उस कालीन को कबूल तो किया, ले जाकर के हुजूर के मिंबर पर या मेहराब पर या मस्जिद की सफों में नहीं लगाया, बल्कि कहा मस्जिद नबवी में दाखिल होने से पहले जो दरवाजा है उस दरवाजे के बाहर इस कालीन को फेंक दो। जो मस्जिद के अंदर आए वो अपने पैरों को पोंछ करके आए, पैरों को पोंछ कर अंदर आए, इसलिए कि किसरा बादशाह जिस पर बैठकर फख्र करता था, दुनिया को ये पता चल जाए वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के धूल के बराबर होते। उन्होंने इज्जत तख्त और ताज में नहीं ढूंढी, मेरे नबी पाक की निस्बत में इज्जत ढूंढी। आपको पता है एक साहबी हजरत नौमान एक बादशाह के यहाँ गए थे, तवज्जो, बादशाह के यहाँ मेहमान बुलाए गए थे, कासिद बनकर गए। बादशाह ने उनके आने पर कालीन बिछाया रेशम का और कुर्सी बिछाई सोने की कलई की हुई कि मोहम्मद अरबी का कासिद आ रहा है, एम्बेसडर आ रहा है, तर्जुमान है। लेकिन जैसी हजरत नौमान पहुंचे, वो कालीन को आपने तलवार से फाड़ दिया और निकाल दिया, जमीन पर चले। फिर जब कुर्सी के पास आए, देखा सोने की कुर्सी है, पांव से धक्का मारकर गिराया और कहा मुझे सादी कुर्सी लाओ, दूसरी। बादशाह ने कहा ये इतना गुरूर है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में इतना एटीट्यूड। उस सहाबी ने कहा ये गुरूर और तकब्बुर नहीं है, मैं मेरे नबी का गुलाम, मेरे मुस्तफा का गुलाम। मेरे नबी की शरीयत में मर्दों के लिए रेशम भी हराम है, सोना भी हराम। मर्दों के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है और सोने का इस्तेमाल, गोल्ड का इस्तेमाल हराम है। बादशाह से उन्होंने कहा तू सारी दुनिया की कुर्सियों को सोने की बनाकर लाकर रख दे, तब भी नबी का गुलाम सबको ठोकर मारेगा, अपने नबी की शरीयत को गले लगाएगा। उसी गुलाम की आवाज थी
उसी नबी के गुलामों की आवाज थी, जो आज मैं मैसेज में कहना चाहता हूं। नौजवानों, फख्र करना हो तो अपने नबी की निस्बत पर फख्र करो। दुनिया अगर आज तुम्हें मुसलमान कहती है तो दाढ़ी मुंडाकर, टोपी छुपाकर, लोगों में छुपने की कोशिश करके सेकुलर बनने की कोशिश मत कर।